आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बेटा, आलेख बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। आपको चारों के लिए ग्राफ या आलेख बनाना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको आलेख बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा हमने। अब बेटा जो आलेख या कार्टेशियन प्लेन पर जो ग्राफ बनेगा उसके लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशंस के। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, x के वैल्यू रखो और y के वैल्यू फाइंड करो। अब जैसे ही x के वैल्यू पुट करोगे y के वैल्यू मिलेंगे और x, y करके आप सॉल्यूशन बना लोगे और उन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हमने इस टाइप से लिख लिया, ट्रांसफर कर दिया, y को एज इट इज रखा, प्लस का x उधर जाकर क्या हो गया, सॉरी ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 पहले से ही है, x प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, मैंने x का वैल्यू पुट किया सबसे पहले 0, तो y का वैल्यू मेरे को मिलेगा यहाँ पर 4 माइनस 0, मतलब y का वैल्यू बेटा मेरे को मिलेगा यहाँ पर 4। तो सॉल्यूशंस क्या होगा 0,4, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। y बराबर 4 माइनस एक्स, x बराबर मैंने पुट किया 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, मतलब y बराबर हो जाएगा 3। तो सॉल्यूशंस क्या बनेगा यहाँ पर 1,3, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब एक और सॉल्यूशन ले सकते हो आप, y बराबर 4 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया, कुछ भी वैल्यू आप जो भी लगे आपको वो लेट कर लो, ये y है, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ लिख लेता हूँ, मैंने x इक्वल टू लेट किया 3, तो y इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस एक्स की जगह 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब 1। सॉल्यूशन क्या बनेगा x, y मतलब 3, 1 सॉल्यूशन बनेगा। ये 3 सॉल्यूशन, मैंने एक सॉल्यूशन टेबल बनाई और उसमें उसकी सहायता से हम ग्राफ में इसको प्लॉट कर देंगे। तो सॉल्यूशंस टेबल जो है एक्स वाई टेबल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक्स वाई टेबल में x की जगह 0 रखा, y 4 मिला, 1 रखा, 3 मिला, 3 रखा और 1 मिला। इज दैट क्लियर राइट नाउ बेटा? इसको आप लोग नोट कर लें, मैं मिटाने वाला हूँ क्योंकि अब हम इसको मिटा के ग्राफ बनाएंगे। देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, इधर हमने ले लिया 1 यूनिट, इधर ले लिया 2, 3 एंड 4 एंड 5। इस एक्स अक्ष पर या एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, ये जो है आपका वाई अक्ष है या वाई एक्सिस, इस पर पॉजिटिव नंबरिंग होगी ऊपर की ओर, ठीक है बेटा। आपके जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट प्लेन में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है ना, पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे, इसलिए मैंने बाकी की नंबरिंग नहीं की है। तो पहला हल आपका क्या था 0,4, x पे 0 मिल गया और y पर 4, मतलब यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया 0,4, ठीक। सेकेंड वाला देखो 1,3, x पर 1 देखना है, x अक्ष के अलोंग 1 देखो, तो x अक्ष के अलोंग क्या आ गया 1 आ गया, और y एक्सिस के अलोंग देखना है 3, तो y एक्सिस पर देखो 3, तो 1 से 3 पर जाएगा, x एक्सिस के अलोंग 1 और y एक्सिस के अलोंग 3, तो यहाँ से ज्वाइन करके ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट को हम लिखेंगे 1,3, ठीक है। अब यदि आपने मेरा चैप्टर 3 का लेक्चर नहीं देखा, उसमें मैंने ये सभी बताया था ग्राफ में कैसे पॉइंट को पुट करते हैं, तो मेरा चैप्टर 3 का लेक्चर जरूर देखें। यदि आपने वो देख लिया तो आपको ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो अगला जो आपका सोल्यूशन है वो 3,1 है, तो पहले x एक्सिस के अलोंग 3 देखो मिल गया। अब अगला क्या है 1, तो y एक्सिस के अलोंग 1, तो यहाँ पर मिलेगा कुछ इस टाइप से, तो ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 3,1, ठीक है बेटा। अब ये तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं, इनसे होते मैंने रेखा खींच दी, एक लाइन खींच दी, ठीक है ना। और ये लाइन जो है इसका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। कुछ समझ आया? आपको क्या करना है, इक्वेशंस के पहले सॉल्यूशंस फाइंड करना है एंड देन उसको ग्राफ में प्लॉट कर देना है, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ से इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, तो x बराबर माइनस का y मैंने उधर भेज दिया प्लस का y, ठीक है बेटा। मैं y के वैल्यू पुट करूँगा, मुझे x के वैल्यू मिलेंगे, तो सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूँ y का वैल्यू, तो x बराबर क्या आएगा 2 प्लस 0, मतलब x का वैल्यू बेटा आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, पहले x फिर y, 2,0 एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, तो वापस x बराबर आपने क्या लिखा 2 प्लस वाई, फिर आप एक और वैल्यू पुट करोगे, आपने पुट किया y इक्वल टू 1, तो क्या मिला x इक्वल टू 2 प्लस 1, x इक्वल टू कितना आ गया 3। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे x, y, तो एक सॉल्यूशन आ गया 3,1, बस 2 इनफ होते हैं, अगर चाहो तो 3 ले लेना, ठीक है बेटा। मैं तीसरा ले रहा हूँ, ये नीचे लिख देता हूँ, x इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब माइनस में लेके दिखा देता हूँ मैंने लिया y बराबर माइनस का 1, तो x बराबर क्या आएगा 2 प्लस माइनस 1, y की जगह -1 पुट कर देंगे, x बराबर 2 प्लस माइनस माइनस, x बराबर क्या हो गया 1।
तो ये हो जाएगा 1 कॉमा -1। सॉल्यूशन क्या बनेगा 1 कॉमा -1। तो 1 2 और 3 सॉल्यूशन हो गए। तो तीनों सॉल्यूशन को लिख लो या फिर एक सॉल्यूशन टेबल बना लो इनके लिए। तो मैं तीनों सॉल्यूशन को ही इस बार लिख देता हूँ। पहला सॉल्यूशन आपका 2,0, दूसरा सॉल्यूशन आपका 1 कॉमा -1 एंड तीसरा सॉल्यूशन आपका क्या है 3 कॉमा 1। या फिर पिछले क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन टेबल बना लेना। आइए अब ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। इतना ही इनफ है अपने क्वेश्चन के लिए। और ये होराइजन है जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं इसको। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2,0। तो पहला हमने एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखना है 2 मिल गया, और वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहीं पर होगा ये पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे 2,0। ठीक है ना। अब सेकंड क्या है 1 कॉमा -1। तो पहले एक्स एक्सिस को इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखा तो 1 मिल गया, -1 को वाई एक्सिस के लॉन्ग देखो तो वाई एक्सिस में ऊपर तो पॉजिटिव होता है, नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर आए, ये रहा -1 आपके सामने, इधर लिख लो -1 अगर इधर प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये हो गया 1 कॉमा -1। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट मिल गया। तीसरा देखो 3,1। तो पहला एक्स का है दूसरा वाई का, तो 3 को एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखो तो ये मिल गया। अब प्लस का 1 ऊपर देखो तो यहाँ कुछ मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे 3,1। अब ये 1 2 3 तीनों बिंदुओं से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कौन से इक्वेशंस की लाइन है, x - y = 2। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशंस भी बना लिया। तो इसी टाइप से थर्ड और फोर्थ भी हमको करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा आपका y = 3x। आपको इसके लिए भी सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो क्या करो, पहले x के वैल्यू पुट करो, y के वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे आपको। सॉल्यूशंस में आपने लिखा इसके y = सॉल्यूशन कौन सा है, थर्ड वाला, y = 3x। क्वेश्चन को कॉपी किया, x का वैल्यू पुट किया पहली बार 0, तो y का वैल्यू मिल गया आपको 0। तो पहला सॉल्यूशन तो बेटा बन गया 0,0। अब वापस रिपीट किया आपने, y = 3x, x आपने रखा 1, तो y क्या होगा 3 × 1 मतलब y = 3। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा 1,3। ठीक है, अब 2 सॉल्यूशन तो बन गए, तीसरा क्या रखोगे, y = 3x है, x बराबर, यदि माइनस का रखना चाहते हो तो माइनस का रख लो। आपने रखा -1 x का, तो क्या होगा y = 3 × -1, y बराबर क्या हो जाएगा -3। अब सॉल्यूशन क्या होगा x, y मतलब -1, -3। यहाँ पर भी हमने 1,3 लिखा एंड देन 0,0। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहले 3 सॉल्यूशंस को हम लिख लेते हैं। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर पहला सॉल्यूशन हमारा है 0,0, दूसरा है 1,3 एंड -1, -3। ठीक है, तो आइए अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। आपके सॉल्यूशंस क्या क्या है 0,0। तो 0,0 तो आपको यहाँ पर मिल गया सेंटर होराइजन पर। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा सॉल्यूशन देखो 1,3। तो पहला ये जो है x एक्सिस के लॉन्ग आएगा और ये y एक्सिस के लॉन्ग आएगा। तो x एक्सिस के लॉन्ग 1 मिल गया और y एक्सिस के लॉन्ग प्लस का 3 ऊपर आएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलोगे 1,3। ठीक है, अब अगला क्या है -1, -3। तो -1 x एक्सिस के लॉन्ग, तो x एक्सिस इधर तो पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, ये आ गया -1। अब पॉजिटिव नहीं, उसके बाद भी नेगेटिव -3 है, तो y एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव -3 नीचे मिलेगा, यहाँ से कुछ ऐसे बनाएगा आपके पास। इसको पॉइंट को क्या बोलोगे -1, -3। 1 2 और 3 पॉइंट्स होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये ग्राफ आपका हो गया y = 3x का। इज दैट क्लियर राइट नाउ? वेरी सिंपल। तो सबसे लास्ट जो है उसका इक्वेशन में बना देता हूँ, वैल्यूज पुट करना है और आपको खुद से ग्राफ बनाना है। यदि नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और भी बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका 3 = 2x + y। मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल के दे देता हूँ आपको। y का वैल्यू क्या होगा, तो 3 - 2x = y। ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का, इसको पलटा के लिख लिया हमने y = 3 - 2x।
एक्स के वैल्यू रखना, 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 में से माइनस करते जाना। यहाँ पे वाई का वैल्यू मिलता जाएंगे, सॉल्यूशन बनाना और एक ग्राफ बना लेना सुंदर सा, ठीक है। यदि नहीं आया तो आप कमेंट में बोल देना सर नहीं आया, उसके लिए पर्सनल वीडियो बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब अपन बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट 2,14 से होकर पास होने वाले सारे लाइंस के इक्वेशंस बेटा आपको लिखना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ये है कि 2,14 यानी सॉल्यूशन देखा है, हल देखा है 2,14 2,14, इससे होकर जाने वाले जितने भी समीकरण होंगे उन सबके समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और कितनी अधिकतम रेखाएं इससे पास होकर जा सकती है, तो आइए इसको ट्राई करते हैं। तो बेटा आपको पॉइंट क्या दे रखा है, सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या गिवन है आपको 2,14 ये पॉइंट दे रखा है। तो ये x का वैल्यू होता है किसी भी पॉइंट के सॉल्यूशन में, ये y का वैल्यू होता है। अगर मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ x + y बराबर 16, तो ये दोनों इसके हल हैं। देखो कैसे 2 + 14 देखो 16, तो ये दोनों जो है इसके हल हैं, इस समीकरण के हल हैं। इसका मतलब कि ये समीकरण जो है इस बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है ना। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया मैंने कि पॉइंट्स रहते थे 2,3 और इनको जब अपन ग्राफ में मिलाते थे तो लेटर सपोज अगर वो पॉइंट यहाँ पर आया, कोई पॉइंट यहाँ पर आया, कोई पॉइंट यहाँ पर आया, तो ये पॉइंट है और इससे होकर इक्वेशन जाते हैं। तो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपको इक्वेशन बताना है। जैसे पिछली बार मैंने बताया था x + y = 4, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने इक्वेशन इससे पास हो सकते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन पास हो, ऐसा कोई इक्वेशन पास हो, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हो आप लोग। चलो, तो ये पहला इक्वेशन मैंने खुद से अस्यूम किया, कैसे किया, दोनों को जोड़ दिया और 16 बता दिया। उस हिसाब से मैंने क्या लिख दिया, x + y = 16। यदि मैं यहाँ पे 2x ले लूँ और प्लस y, तो यहाँ पे कितना आएगा बराबर में, ये सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचना पड़ेगा, देखो वैल्यू पुट करके देख लो। x का मान कितना है 2, प्लस y की जगह कितना पुट कर दोगे 14, 2 × 2 = 4 + 14 कितना आ रहा है 18। तो आपने एक और इक्वेशन बना लिया यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। और कोई सा इक्वेशन बना के देखो। किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो x - y बराबर यहाँ पर इस टाइप से इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, तो x में से y को घटाने पे क्या आएगा वो यहाँ पर लिख दो। x कितना है 2, y कितना है 14, इसको घटा दो कितना रहा -12, तो ये बन गया एक इक्वेशन। समझ पा रहे हो आप। और कोई सा ट्राई कर लो। आपने ले लिया 3x - y = क्या आएगा, उस इक्वेशन पूरा प्रॉपर कैसे बनेगा, तो 3 में गुणा कर दो x का, x कितना है 2 - y 14 को माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है 3 दूनी 6 -14 आंसर आ रहा है -8। इसका मतलब यहाँ लिख लिया -8, ये बन गया एक प्रॉपर इक्वेशन जो इस बिंदु से होकर जा रहा है। बात समझ पा रहे हो आप लोग। ये मैंने 4 इक्वेशंस लिखी है, ऐसे आप बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हो, ठीक है ना, जो इस पॉइंट से होकर जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इस बिंदु से होकर जाने वाले रेखाओं के समीकरण लिखिए। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, और इस प्रकार की कितनी और रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम अनंत ऐसी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत इक्वेशंस बन जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करेंगे इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी भी। और वैसे हम क्या है कि इस पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेखा के समीकरण यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या करें, यदि आपको ये मेरा कंसेप्ट पढ़ा है वो समझ आ रहा है, तो आप क्या करें, खुद से 1 या 2 इक्वेशंस कमेंट जरूर करें। यदि आपने 1 से 2 इक्वेशंस कमेंट किए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया। ये सारे इक्वेशंस जो मैंने बनाए हैं वो एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को सत्यापित कैसे करो, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको जियोजेब्रा के माध्यम से सत्यापित करके दिखा देता हूँ कि जितने मैंने इक्वेशंस लिखे हैं ये इसी लाइन से पास होकर जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब जियोजेब्रा की सहायता से हम ये समझते हैं कि हमारे सारे जो इक्वेशंस हैं वो एक पॉइंट 2,14 से होकर जाएंगे। तो मैं बारी बारी से चारों इक्वेशंस को टाइप कर रहा हूँ। तो पहला इक्वेशंस बेटा ले रहा हूँ मैं x + y = 16, ये ब्लू से बनाया, इसको इंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये आपको कुछ इधर दिखाई देगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशंस बेटा आपका क्या है 2x + y = 18, 18, ये इंटर कर दिया, ठीक है। थर्ड इक्वेशंस ले रहा हूँ x - y = माइनस का 12 माइनस का 1 और 2, ठीक है, इसको भी इंटर कर दिया मैंने। और लास्ट इक्वेशंस बेटा आपका 3x - y -8। अब इन सब को एंटर करके और मैं आपको जूम करके थोड़ा पास में लाके दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। ये सारे के सारे जो लाइंस हैं, इक्वेशंस के जो लाइंस हैं, जो इक्वेशंस के ग्राफ हैं, वो एक पॉइंट से होकर जा रहे हैं, और उस पॉइंट को मैंने जैसे ही टच किया आपको इंटरसेक्ट करता हुआ लिखा भी दिखाई दे रहा है, और 2,14 भी यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब कि ये सारे के सारे इक्वेशंस जो है
एक पॉइंट 2,14 से होकर जा रहे हैं। तो ये सारे इक्वेशंस जो हमने बनाए थे वो एकदम करेक्ट हैं। तो आप भी अपने से जो भी इक्वेशंस बनाए उनको जियोजेब्रा पर जरूर ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा कि वो 2,14 से होकर जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थर्ड की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन थर्ड ये है कि कोई पॉइंट है 3,4 और वो लाई करता है। किस पर लाई करता है? इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पर लाई करता है। तो आपको ये बताना है कि स्मॉल ए का वैल्यू क्या होगा। फिर से समझो, यदि कि कोई ग्राफ है, ठीक है बेटा, और वो ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में कोई लाइन खींची हुई, वो इस ग्राफ की है, इस इक्वेशंस की ये वाली लाइन है, मतलब इस इक्वेशंस का ग्राफ ये रहा जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। अब ये इक्वेशंस का ये जो लाइन ग्राफ है उस पर ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना, इतने पूरे एरिया में से। तो यही क्वेश्चन है कि ये पॉइंट जो 3,4 जो है इस इक्वेशंस के आलेख पर स्थित है, ठीक है ना। इस इक्वेशंस का मैंने आलेख ड्रॉ किया और उस पर ये पॉइंट कहीं ना कहीं स्थित है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो अगर ये पॉइंट इस पर स्थित है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 3 रख दो और वाई की जगह क्या रख दो? 4 रख दो, तो आपको ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए थोड़ा सा लिंग्वेज लिखेंगे। गिवन पॉइंट 3,4 is lie in equation 3y is equals to x plus 7। दिया है बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 पर स्थित है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है। लिखो इक्वेशंस क्या दे रखा है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। आपको पॉइंट क्या दे रखा है, 3, 4, इसका पहला कोऑर्डिनेट x है, दूसरा y है। 3 गुणा y, 3 के गुणा में अगर प्लस में होता तो 3 प्लस y लिखा हुआ आता। तो 3 गुणा y का मान 4 है, a गुणा x का मान 3 है, प्लस का 7। 3 चौक 12, 3 है प्लस 7, प्लस का 7 इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा। 12 माइनस 7 बराबर 3 है, 12 में 7 जाएगा तो 5 बराबर 3 है। 3 गुणा से भाग में आ जाएगा, 5/3 बराबर 1। तो इस टाइप से बेटा आपका ये वेरी थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या है, इक्वल्स टू 5/3, यानी कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशंस के ग्राफ पर लाई कर रहा है। तो इस इक्वेशंस में जो ए आ रहा है, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू आपके पास आ चुका है 5/3। अगर ए का वैल्यू रखोगे तो इस इक्वेशंस को बैलेंस भी करेगा। देखो 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू आपके पास है 4 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 5/3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू 3 है प्लस 7, 3 से 3 कैंसल और 3 4 12, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7, 12 इज इक्वल्स टू 12। देखो LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, उसका आंसर आ चुका है और हमने उसको चेक भी कर लिया, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, टैक्सी वाला, टैक्सी के फेयर का। तो ये MP बोर्ड CBSE दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में आया भी है और आता भी रहता है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन जो है कि एक टैक्सी जो है उसका किराया आपको दे रखा है अलग अलग। पहले किलोमीटर चली उसका किराया दे रखा है 8 रुपये, ठीक है। और उसके बाद की हर एक दूरी के लिए पर किलोमीटर जो किराया है, पर किलोमीटर जो फेयर है बेटा वो 5 रुपीज़ है। तो यदि टोटल उसने एक से डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका टोटल फेयर है 5 रुपीज़, मतलब टोटल किराया 5 रुपये है, तो इसका एक रेखिक समीकरण बनाना और गाले खींचना है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, आइए समझते हैं। देखो बेटा मान लो कि 10 किलोमीटर की दूरी हम तय करते हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की दूरी में 1 किलोमीटर को अलग ले लेते हैं और 9 किलोमीटर को अलग ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ये 1 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का किराया, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8। तो पहले किलोमीटर का किराया टोटल कितना बनेगा आपका 8 रुपीज़ और 1 किलोमीटर का, ठीक है बेटा। और उसके बाद का हर एक किलोमीटर का किस हिसाब से बनेगा, 5 रुपये के हिसाब से बनेगा। तो उसके बाद बचे कितने, टोटल 10 किलोमीटर था, एक चल ली है, उसमें बचे कितने 9 किलोमीटर। अब उसका एक के हिसाब से 5 के हिसाब से बनेगा। उसने कहा कि उसके बाद की हर एक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये। तो टोटल किराया उसने ही बोल रखा है कि y है, टोटल फेयर उसने ही बोल रखा है कि y है, तो y क्या आ जाएगा 8 बन जाए 8 + 9 5 45। तो इस टाइप से हम यहाँ पर किराया निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ एग्जाम्पल था बेटा, आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कुछ
इसकी क्या लैंग्वेज लिखना है, आइए इसको पूरी प्रोसेस के साथ। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो क्या गिवन है कि कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर है, गिवन या दिया है, मैं लिखेंगे दोनों लैंग्वेज में लिखा दूंगा मैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, x किलोमीटर ट्रेवल हुआ। और टोटल फेयर, कुल किराया, टोटल फेयर ₹y। ठीक है बेटा, हिंदी में क्या लिखेंगे, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बराबर x किलोमीटर दूरी तय की है और कुल किराया, तो कुल किराया उसने जितने भी यात्रा की उसका टोटल किराया बना ₹y बना। ठीक है बेटा, कितना बना, ₹y। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैंने 10 किलोमीटर को एक्सप्लेन किया था, वैसे मैं अगर x किलोमीटर को एक्सप्लेन करूँ तो टोटल है x किलोमीटर, ये पहला है 1 किलोमीटर का, तो बचेगा कितना, x प्लस x माइनस 1 किलोमीटर। तो सर नहीं समझ आया बेटा, देखो ये टोटल अगर 10 था तो उसमें से 1 चले गया तो बचा कितना था, 9 था ना। उसी टाइप से अगर टोटल x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का किराया तो अलग बात करेंगे अपन 8 रुपये के हिसाब से, तो बाकी किलोमीटर का किराया 5 रुपये के हिसाब से बात करेंगे, तो बाकी बचेगा कितना, तो 100 माइनस 1 किलोमीटर के। सर यही तो समझ नहीं आया बेटा, पहले 10 था उसका 1 इधर लिखा तो यहाँ पे 9 लिखा, ये x था उसका 1 इधर लिखा तो इधर कितना बचेगा, 100 माइनस 1, क्योंकि x में से इसको घटा लेंगे। जैसे ये 10 था उसमें से 1 का किराया आप अलग कैलकुलेट कर रहे हो तो बचा कितना था, 9 बचा था। वैसे ही यहाँ पर x से उसका 1 किलोमीटर का किराया अलग कैलकुलेट कर रहे हो तो बचेगा कितना, x में से 1 माइनस कर लो। ठीक है बेटा, दो चीज़ें यहाँ पर। तो अब इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार उसने कहा कि कुल किराया ये ₹y, ठीक है ना, कुल किराया ₹y ले लिया। अब फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना ले रहा है, तो ये 1 किलोमीटर मैंने लिया और किराया पहले किलोमीटर का 8 रुपये उसने पहले ही बोल रखा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें अपन कि किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसके बाद की दूरी के लिए, तो उसकी बाद की दूरी बची कितनी, x माइनस 1 बची, x माइनस 1 बची ना, x माइनस 1 दूरी बची है, तो उसके बाद की बची हुई दूरी का किराया किस भाव से ले रहा है, 5 रुपये के हिसाब से ले रहा है। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा आपका y बराबर 8 एकम 8 प्लस गुणा कर दो 5x माइनस 5, कितना बन जाएगा, y बराबर 8 में से 5 घटाओ 3, ये हो रहा 5x प्लस 3। इक्वेशन ये सा लिख लो, y बराबर 5x प्लस 3, या फिर ऐसा लिख सकते हो 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, जैसा आपको लिखना है। आई थिंक ये यूजुअल है, ये भी आप लोग लिख सकते हो 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। तो आंसर शीट में ऐसा दे रखा रहता है, इसलिए बच्चे बोलते हैं सर ये सही नहीं, ये भी सही है, आपने ट्रांसफर किया बेटा वहाँ पर। ठीक है बेटा, अब इसका अपने को बनाना है ग्राफ, इक्वेशंस तो बना लिया, तो आइए पहले इसके लिए सॉल्यूशंस कुछ फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशंस क्या है आपका, y बराबर 5x प्लस 3, तो y बराबर 5x प्लस 3 के लिए कुछ सॉल्यूशंस लिखते हैं। y बराबर 5x प्लस 3, ठीक है, x का मान रखो यहाँ पर कुछ आपने रखा 0, x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर क्या आएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, मतलब y बराबर 0 प्लस 3, मतलब y बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो 0,3 इसका पहला सोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर रख लो माइनस का 3/5 रख लो तो 0 आ जाएगा, तो x बराबर आपने रखा माइनस का 3/5। ये मैंने सोच कर रखा कि सर आपने कैसे सोच लिया, यदि बेटा मैं यहाँ पर कोई बड़ी संख्या लूँगा तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, तो हमको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा छोटा करते हैं। तो x की जगह -1 ले लो, कुछ छोटा मान लो, x बराबर आपने ले लिया -1, तो x बराबर -1 रखने पर तो y बराबर क्या आएगा 5 गुणा माइनस का 1 प्लस 3, तो y बराबर माइनस का 5 प्लस 3, तो y बराबर क्या आएगा, माइनस के 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 2 बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो सॉल्यूशन जो है क्या बनेगा आपका -1, -2। ठीक है बेटा, ये दो सॉल्यूशंस इनफ हो गए। इसके लिए ग्राफ में 2 पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। मैं ग्राफ बनाने के लिए इसको फिलहाल इरेज कर दूंगा, तो आप लोग पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी आपको करना है, और अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बेटा, ग्राफ बनाते हैं हम। ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स अक्ष है, और ये होता है आपका वाई अक्ष। यहाँ पर होता है होराइजन 0,0, इधर प्लस वाले डिजिट होते हैं 1 2 3, एक यूनिट का डिस्टेंस ले लिया हमने, 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, सब साइड में 4 तक ले लेता हूँ, -1 -2 -3 एंड -4। इधर दोनों में से किधर भी लिख लो, -1 -2 -3 -4।
ये आपका वाई एक्सिस, इसको वाई डेज बोल सकते हो और इसको एक्स डेज एक्सिस बोल सकते हो। आपके पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखो जो आपको प्लॉट करना है, तो पहला क्या है 0,3, तो 0,3 तो एक्स एक्सिस पर 0 आएगा और वाई एक्सिस पर क्या आएगा 3 आएगा, तो एक्स पर 0 तो यहाँ मिल गया। अब y पर 3 देखना है, प्लस का ऊपर आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0,3। एक्चुअल में जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो y एक्सिस पर ही होता है, तो ये हो गया 3। ठीक है बेटा। अब सेकंड देखो क्या है -1, -2, तो x एक्सिस पर माइनस है, ये x एक्सिस पर आएगा, ये y पर आएगा, x एक्सिस पर -1 ढूंढो, इधर मिल गया कि सर ये नहीं हो सकता, ये प्लस का 1 है, x एक्सिस पर -1 इधर आएगा। अब y एक्सिस पर -2 ऊपर नहीं मिलेगा, उधर तो +2 मिलेगा, नीचे मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ पर मिलेगा, तो ये पॉइंट आपका हो गया -1, -2। ठीक है, इन दो पॉइंट से ज्वाइन होते हुए एक लाइन खींच दो, थोड़ा इधर ले लिया, और ये जो लाइन है ये कौन सी है, y बराबर 5x + 3, या फिर आपके हिसाब से लिखो तो 5x - y + 3 बराबर 0। ये हमारे टैक्सी वाले क्वेश्चंस का ग्राफ बन चुका है और यहाँ पर टैक्सी वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल एंड हो चुका है। ठीक है बेटा, तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल DV केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और इस वीडियो को लाइक कर देना। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।